गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लास 8th के अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आप सब अपने बुक में से लेसन नंबर 9 तक पढ़ लिए हैं। तो इसके आगे आपका जो अगला लेसन है, लेसन नंबर 10, उस लेसन का नाम है ए हीरो, अर्थात कि नायक। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें नायक कौन है या उसने कौन सा नायक का काम किया है, इसके बारे में हम इस लेसन में देखते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। स्वामी इज ए 9-year-old बॉय हु लिव्ड इन मालगुड़ी विलेज विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। स्वामी जो है एक लड़के का नाम है। इज ए 9-year-old बॉय, जिसकी उम्र 9 वर्ष की है। मतलब कि स्वामी एक 9 वर्ष का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुड़ी, जो मालगुड़ी गांव में, विलेज में, गांव में रहता है। विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, मतलब कि अपने माता पिता और दादी के साथ। ठीक, मतलब कि स्वामी एक 9 वर्ष का लड़का है जो मालगुड़ी गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहता है। वन डे मीन्स एक दिन। हिज फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, एक दिन उसके पिता रीडिंग मीन्स पढ़ रहे थे। ए न्यूज़पेपर मीन्स एक समाचार पत्र। एक दिन उसके पिता समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ठीक, फादर मतलब उसके पिताजी बोलते हैं, कहते हैं कि स्वामी लिसन टू दिस, ए न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु while returning home by the jungle path came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger। मतलब कि उसको बताते हैं, किसको बताते हैं? स्वामी को। स्वामी से कहते हैं स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसे सुनो। ए न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड, मतलब कि एक गांव की लड़की की बहादुरी का समाचार। मतलब कि उसके पिताजी स्वामी को बुलाते हैं और कहते हैं स्वामी इसे सुनो, एक गांव का लड़का के बहादुरी के बारे में समाचार छपा है। ठीक, while returning home मतलब कि घर लौटते समय या घर लौटने के दौरान, बाय द जंगल पर, जंगल के रास्ते, केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर, जिसका आमना सामना एक टाइगर से हो गया, एक चीते से हो गया। टिल सम पीपुल केम दैट वे, ठीक, कुछ लोग उस रास्ते पर आए, एंड किल द टाइगर, और उस टाइगर को मार दिए या मार डाला। ठीक, आफ्टर इट रीडिंग थ्रू, फादर लुक एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट। ठीक, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू मतलब इसको पढ़ने के बाद, फादर लुक एट स्वामी, उसके पिताजी उसको देखे, एंड आस्क्ड और पूछा। ठीक, इसे फिर से देखिए। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू मतलब इसको ठीक ढंग से पढ़ने के बाद, फादर लुक एट स्वामी एंड आस्क्ड, पिताजी ने स्वामी को देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, मतलब तुम इसके बारे में क्या कहते हो। ठीक, स्वामी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। मतलब कहता है आई थिंक, मैं सोचता, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि उसे एक बहुत मजबूत और वयस्क आदमी होना चाहिए। नॉट एट ऑल ए बॉय, किसी भी कीमत पर लड़का नहीं है। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, मतलब कि एक लड़का चीते से कैसे लड़ सकता था। ठीक, फादर उसके पिताजी कहते, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड इट बी ए कावर्ड, वेयर एज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रा बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। ठीक, उसके पिताजी कहते हैं ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, मतलब किसी व्यक्ति के पास भले ही एक हाथी का बल हो, एंड इट बी ए कावर्ड, लेकिन वह क्या हो, कायर हो। वेयर एज जबकि अनदर मैन,
दूसरे व्यक्ति, हु मे हैव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रा, ठीक, मतलब कि जबकि दूसरे के पास तिनके के समान शक्ति हो, बट हैज करे, लेकिन उसके पास बल है, कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, ठीक। मतलब उसके पिताजी कहते हैं कि भले किसी व्यक्ति के पास हाथी के समान बल हो, लेकिन वह कायर हो तो वह बेकार है, ठीक। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास क्या कहते हैं, एक तिनके के समान बल हो, लेकिन उसके पास साहस है, तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, ठीक, कहते हैं सपोज आई हैव ऑल द करेज, सपोज आई हैव ऑल द करेज, मतलब कि मान लो या कल्पना करो, आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास बहुत शक्ति है, सॉरी बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक मी, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ, यदि ए टाइगर अटैक मी, यदि एक चीता मेरे ऊपर हमला कर दे। फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव्ड यू हैव करेज, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, ठीक। कहते हैं लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव, ताकत की छोड़ो, कैन यू प्रूव, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज, तुम्हारे पास साहस है, ठीक। कहते हैं कि लेट अलोन स्ट्रेंथ, मतलब कि ताकत की बात ही मत करो, कैन यू प्रूव, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज, क्या तुम्हारे पास शक्ति है, लेट मी सी, मुझे देखना है, इफ, यदि यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो, अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, मतलब आज की रात अकेले मेरे ऑफिस में, ठीक। कहते हैं कि क्या तुम अपने साहस को प्रूव कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, मुझे देखना है, ठीक, कि क्या तुम आज की रात को मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, ठीक। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर, ठीक। कहते हैं कि स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट, मतलब स्वामी हमेशा सोता, बिसाइड हिज ग्रैनी, अपनी दादी के बगल में, विच इरिटेटेड हिज फादर, ठीक, विच इरिटेट हिज फादर, जो उसके पिता को नापसंद है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि स्वामी अपने दादी के बगल में सोता है, जो उसके पिता को नापसंद है। इरिटेटेड मतलब नापसंद करना, किसी चीज़ को अच्छा न लगना जी, ठीक। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, कहते हैं फ्रॉम द फर्स्ट द नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अगले महीने के पहले से, आई विल स्लीप अलोन फादर, मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुम्हें यह आज ही करना चाहिए, ठीक, मतलब तुम्हें आज ही सोना चाहिए। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, मतलब कि शाम को स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, स्वामी अपने दादी के पास गया, एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनके कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी आए और उससे बोले, फादर गेट अप, मतलब पिताजी उसको कहते हैं उठो, ग्रैनी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, मतलब उसकी दादी कहती है कि तुम उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मतलब कि जब स्वामी अपनी दादी के कमरे में जाके उनके कंबल में सो जाता है, तो पिताजी उसके आते हैं और उसे कहते हैं उठो, तो इस चीज़ को लेकर उसकी दादी कहती हैं, दादी मतलब स्वामी के पिताजी से कहती हैं, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो, ठीक, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान क्यों करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, मतलब कि उसके पिताजी ने उसके बिस्तर को मोड़ दिया, गोल गोल करके मोड़ दिया, एंड टुक इट, और इसे ले लिया, अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों के नीचे। फादर, उसके पिताजी कहते हैं, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, या फिर मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, कहते हैं लेट मी स्लीप इन हॉल प्लीज, कृपया मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी, आपका जो दफ्तर है वह बहुत धूल से भरा हुआ, कह सकते हैं बहुत गंदा है।
एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक, ठीक, और वहाँ आपके कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं, ठीक। फादर, पिताजी कहते हैं नो, नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। कहते हैं यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मतलब कि तुम्हें अंधेरे के डर से सीखना चाहिए, मतलब कि अंधेरे से, भय से नहीं डरना चाहिए, इस चीज़ को सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह केवल आदत का प्रश्न है, ठीक। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें बढ़ानी चाहिए, तुम्हें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, तुम्हें अच्छी आदतों को बढ़ाना चाहिए, ठीक। एज द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपनेड। एज द नाइट एडवांस्ड मतलब कि जैसे रात बढ़ी, ठीक। एडवांस मतलब होता है विकास करना या बढ़त होना, ठीक। कहते हैं एज द नाइट एडवांस, जैसे ही रात बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपनेड मतलब कि और शांति घर में छाने लगी, बढ़ने लगी। स्वामी हर्ट बीट फास्टर मतलब कि स्वामी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ। ही रिमेंबर्ड मतलब उसे याद आया, ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट मतलब शैतानों रास्तों की सभी कहानियाँ। ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ जो कुछ उसने अपने जीवन में सुनी थी, मतलब कि जैसे ही रात बढ़ी, ठीक, और उसे सारी भूत पिशाच की कहानियाँ याद आने लगी जो उसने अपने जीवन में सुनी थी। She shut his eyes tight and covered himself with his blanket under the bench. He shut his eyes मतलब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, टाइट मतलब कस कर, and covered himself with his blanket और उन्होंने अपने आप को ढक लिया, with his blanket अपने कंबल से, under the bench बेंच के नीचे, मतलब कि वह जो है स्वामी अपनी आँख को कस के बंद कर लेता है और अपने आप को बेंच के नीचे कंबल से ढक लेता है, ठीक। He put his hand out to feel Granny presence at his side. He put his hand out to feel Granny presence at his side. He put his hand out मतलब उसने अपना हाथ बाहर रखा हुआ था, to feel Granny presence मतलब कि अपने दादी को महसूस करने के लिए, छूने के लिए, at his side मतलब कि अपने बगल में, as it was his habit जैसा कि उसकी आदत थी, ठीक, जैसा कि यह उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच लेकिन उसने केवल टच मतलब छुआ द वुडन लेग ऑफ द बेंच बेंच के लकड़ी के पैर को। ही स्वीट विथ फ्राइड ही स्वीटेड विथ फ्राइड मतलब डर से वह पसीना पसीना हो गया। स्वीट मीन्स होता है पसीना, या कह सकते हैं डर से उसका पसीना छूट गया। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच स्वामी बढ़ की बेंच के किनारे पहुंच गया, या कह सकते हैं बढ़ते हुए बेंच के किनारे तक। एज मीन्स किनारा होता है, बेंच में बेंच, मूव मतलब चलना, ठीक। कह सकते हैं कि स्वामी बेंच के किनारे तक सरक गया, मूव होता है, मूव मीन्स चल के चला गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस और वह अंधेरे में घूर रहा था। समथिंग वाज मूविंग डाउन, ठीक, कुछ नीचे चल रहा था, कुछ नीचे चल रहा था। एज इट केम नियरर जब यह और नज़दीक आया। थिंकिंग इट इज ए घोस्ट वह सोच रहा था कि यह कोई भूत है। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच मतलब कि वह रेंगते हुए बाहर आया। फ्रॉम अंडर द बेंच बेंच के नीचे से, एंड हग इट विथ ऑल हिज माइट और उसने अपनी पूरी शक्ति से उसे जकड़ लिया, पकड़ लिया, ठीक, उसे मतलब गले में लगा के पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वीपन। ही यूज हिज टीथ उसने मतलब अपने दांतों का प्रयोग किया, ऑन इट उस पर, लाइक ए वीपन एक
शस्त्र के समान, मतलब उसने एक हथियार के समान अपने दांतों का उस पर प्रयोग किया। द क्रिएचर एल्ड आउट इन पेन, प्राणी मतलब कि जो प्राणी था वह दर्द से चिल्ला उठा। इन ए मोमेंट हिज फादर द कुक एंड ए सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट। इन ए मोमेंट हिज फादर, उसी क्षण उसके पिताजी कुक रसोइया एंड ए सर्वेंट और एक नौकर केम इन कैरिंग ए लाइट, मतलब कि एक बत्ती लेके, एक प्रकाश लेके आए, मतलब कि उसी क्षण उसके पिताजी रसोइया और एक नौकर एक लाइट लेके आया। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले एडमिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल। ठीक, तीनों उस सेंधमार के ऊपर जा गिरे। बल्जर मीन्स होता है, बर्गलर मीन्स होता है चोर या सेंधमार। तीनों उस सेंधमार पर गिर पड़े। हु लेड एडमिस्ट द फर्नीचर, जो कि फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था। विथ ए ब्लीडिंग एंकल, ठीक, उसके एंकल में टखना होता है, जो कि उसके टखने से खून बह रहा था। ठीक, फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी जो उसके थे पुलिस को बुलाए। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी, मतलब कि पुलिस जो थी वह स्वामी का कृतज्ञ था, मतलब पुलिस स्वामी को अपना कृतज्ञ मांग रहा था। एज ही हैड कार्ड द नोटोरियस थीफ, और उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में स्वामी क्लासमेट कांग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक एट हिम विथ रिस्पेक्ट, मतलब कि अगले दिन स्कूल में स्वामी के जो सहपाठी थे उसको बधाई दिए। एंड लुक एट हिम विथ रिस्पेक्ट, और उसको जब भी मिलते थे तो उसे बड़ा सम्मान से देखते थे। द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, मतलब कि प्रधानाध्यापक ने कहा कि स्वामी एक सचमुच का स्काउट है। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश इन मालगुडी टाइम्स, मतलब कि द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की कहानी, ठीक, सॉरी, उसके बहादुरी का समाचार मालगुडी टाइम्स में भी पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ। पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित होना। ठीक, दिस स्टोरी हैज़ बीन एडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाई R.K. नारायण, मतलब कि यह कहानी अब लिया गया है फ्रॉम मालगुडी डेज, मालगुडी दिन के दिनों से। ठीक, जो कि इसके राइटर हैं R.K. नारायण। तो चलिए, आप सबका ये लेसन समाप्त होता है। ठीक, तो बाद में आप सबको क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाएगा।